मार्केट में यस बैंक के शेयर्स लगातार ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं क्योंकि यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में 63% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और वहीं पर अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में यानी कि एक महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे तो विद इन अ मंथ इस कंपनी के शेयर ने 7% से ज्यादा के रिटर्न जनरेट किए हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 4.58% से गिर चुकी है। और अगर आप लोग इस तरीके की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो मार्केट में इस तरीके से काफी बार इस कंपनी के शेयर वोलेटाइल हुए हैं, जहां पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी के शेयर में डाउनफॉल दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर के रिटर्न अट्रैक्टिव हैं। और करंटली मार्केट में यस बैंक के शेयर को लेकर ये भी खबर आई है कि यस बैंक के शेयर में एचडीएफसी बैंक इन्वेस्टमेंट करने वाला है 9.5% स्टेक का। और इसी की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि यस बैंक के शेयर्स की प्राइस ग्रो करने वाली है और यस बैंक अट्रैक्टिव रिटर्न्स देगा, मल्टी बैगर शेयर बनेगा। क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि अगर आप लोग यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। यस बैंक का कासा रेशियो इंक्रीज हो रहा है, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो इंक्रीज हो रहा है। लोन बुक भी क्लीन होते जा रही है और इसी के साथ साथ कंपनी को प्रॉफिट्स होते जा रहे हैं। और अगर आप लोग इस 3 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे और लास्ट 3 ईयर के टाइम पीरियड को देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस और कंपनी के शेयर काफी अट्रैक्टिव तरीके से ग्रो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे, वैल्यूएशन मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो को, तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो करंटली बहुत ज्यादा है। करंटली सेक्टर का पी रेशियो चल रहा है 20 के आसपास का, लेकिन यस बैंक का पी रेशियो है 105 का, मतलब कि मार्केट से 5 टाइम्स ज्यादा है। सेकंड चीज, अगर आप लोग कंपनी के पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज पता चलेगी। सेक्टर के एवरेज पी की वैल्यूएशन निकल कर आती है 2.79 की, वहीं पर यस बैंक के पी रेशियो की वैल्यूएशन निकलती है 1.99 की, मतलब करंटली इस कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो 2 को भी टच नहीं कर रहा है। और अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के लॉसेस कम होते जा रहे हैं। 2020 में इस कंपनी को -16.43 करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 में इस कंपनी को 38.01 का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जहां पर लॉस का अमाउंट था -16.43 का। 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ 23.15 का और कंपनी का लॉस भी कम हुआ 3.49 का। और अगर आप लोग 2023 के फिगर को देखेंगे तो 2023 में कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ है 26.23 का। और अगर आप लोग 2023 के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है 26.83 का। वहीं पर अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट्स बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव में है 0.74 का। और ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत कम है। यस बैंक के शेयर्स ने लॉन्ग टर्म में नेगेटिव परफॉर्म किया है। और अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन भी थोड़ी सी ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो ग्रोथ भी कम ही निकल कर आती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी एवरेज है। और सबसे खास बात, यस बैंक के शेयर्स को जीएसएम लिस्ट में रखा गया है, मतलब कि कंपनी के शेयर्स पर रेड फ्लैग भी आ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग यस बैंक के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो यस बैंक के फंडामेंटल्स अभी भी क्लियर नहीं है। जिस तरीके के प्रॉफिट एक्सपेक्टेड किए गए थे इस कंपनी से, उस तरीके के प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है। और रही बात यस बैंक में एचडीएफसी बैंक के 9.5% स्टेक को अक्वायर करने की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के साथ साथ कुछ मल्टीपल बैंक्स और भी हैं जिनका इंक्लूसिव ऑफ 9.5% इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है एचडीएफसी बैंक पर कि कब कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से बैंक के शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसीलिए मार्केट में यस बैंक के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते जा रहे हैं। आई होप कि आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा है। बाय द वे, यस बैंक के शेयर्स को लेकर आपको क्या लगता है कमेंट करो। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।